किसी इजराइल को जो है इसने फिलिस्तीन ने अपने यहाँ शरण दी थी, घर में घुसाया बैठाया था, और आज वो धीरे धीरे उसी को कब्जा करके खाने में तैयार पड़ा है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे समर्थक इजराइल का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम है, और यही बीजेपी थी जिनके हमारे यासर अराफात हुआ करते थे, उनकी जो है बड़ाई, उनके जो है समर्थन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करा करते थे। ये हमारी नीति हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में वो सारी इंटरनेशनल नीतियों को तो ताक पे रख दिया गया है। लेकिन नीति अब सारी सिर्फ चल रही है सिर्फ एक चीज़ से, हिंदू और मुस्लिम। अगर हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल आ रहा है तो फिर आप किसी को भी ले आओ, सब साथ है। बीजेपी के तमाम लोग आपको फौरन अपना पापा बनाने को तैयार हो जाएंगे। मुस्लिमों के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ गुजार, आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। क्या हमारा देश फिर से जो है गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अभी हम बात करें इजराइल और ईरान की, जिस तरीके से अभी इजराइल ने हमला किया ईरान पर, उसके सैन्य ठिकानों पर जो हमला करने के बाद से अब उसने ऐलान कर दिया, और सामने से ट्रंप भी आ गए हैं। उनके बयान में कहीं ना कहीं से ऐसा दिख रहा है कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कई लोग ये बात नकारने वाले जो कह रहे हैं कि ट्रंप उसके साथ नहीं खड़े हुए, और चाइना भी खुल के सामने नहीं आ रहा। तो बात अभी इसी पे करेंगे, और हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, अभी देखा जा रहा है इंटरनेशनल हम मुद्दे पे बात करें कि थर्ड वेव जो वॉर है वो छिड़ गई है क्या? जी, काफ़ी सोचनीय विषय है, चिंतनीय है। नहीं होना चाहिए था, अमन चैन रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं कि लगातार जो है स्थिरता फैलती आ रही है, और पूरे विश्व में फैल रही है। ईरान और इजराइल की बात देखें, या इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन की बात देखें, लगातार उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। हमारा भारत पाकिस्तान का भी ताज़ा निपटा ही है। तो कहीं ना कहीं हालात तो बदतर होते जा रहे हैं, लगातार दिक्कत तो आ ही रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के जो सैन्य ठिकाने पर अब जो इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद ईरान भी शांत बैठने वाला नहीं है। और बताया जा रहा है कि इजराइल को ये लग रहा है कि वो डरपोक है, डर गया है। नहीं, वो देखिए जी, जो ये एक्शन का रिएक्शन तो होता ही होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन एज ए इक्वल रिएक्शन। उधर से आज ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने भी उनके जो है ठिकानों पे हमले करने शुरू कर दिए हैं, और वहाँ से आज इजराइल के नेतान्याहू साहब जो है वो वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर छोड़ के निकल गए। खबरें तो ऐसी आ रही हैं। युद्ध है, नुकसान दोनों तरफ से होगा, कोई ना कोई भारी पड़ेगा, कोई हल्का पड़ेगा, कोई भारी पड़ेगा, हल्का पड़ेगा। लेकिन आम जनता जो है वो ही मारी जाएगी। नेताओं के जो है ईगो के आगे हमेशा नुकसान जो है आम जनता का होता है। नेतन्याहू ने अब फोन भी कर दिया है, उनसे बात की है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है, और उन्हें बताया भी है कि इस तरीके का हालात चल रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन और अभी उसका हम युद्ध देख ही रहे थे, तो वहाँ पर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ईरान जो है वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे जो है कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए जी, बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी जी को उन्होंने फ़ोन करा है, मोदी जी को बता दिया इससे होने वाला कुछ नहीं है। मोदी जी ने तो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, तो यहाँ क्या जाएंगे वो, सीधी सी बात है। और रही बात इजराइल ने इसलिए बताया क्योंकि हमारे देश में जो है बहुत सारे लोग बिना चीज़ों को ध्यानों को तथ्य को जाने समझे और सब इजराइल के सपोर्ट में लगे हुए हैं। क्यों इजराइल के सपोर्ट में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला जो है फिलिस्तीन है, और फिलिस्तीन में जो है मुस्लिम है, मुस्लिमों के एंगल से देखते हैं। ईरान है, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिमों के एंगल से देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जिन्हें सिर्फ ये दिखना चाहिए कि सामने मुस्लिम है बस, और उसके सामने जो खड़ा है वो उसे फ़ौरन अपना पापा बना लेते हैं, वो फ़ौरन उसे अपना बाप बनाने को तैयार हो जाते हैं। बस सामने मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम एंगल मिल गया तो उसके बाद चाहे वो इजराइल हो चाहे कोई और हो। यही इजराइल है, युद्धग्रस्त देश है, और अभी पीछे यूपी से 10,000 लोगों को वहाँ पे भेजा गया था नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। इतने युद्धग्रस्त देश में 10,000 लोगों को भेज दिया गया। अब वही चीज़ें दोबारा से होंगी। तो आज इजराइल की जो है बड़प्पन किस लिए दिखाया जा रहा है, इजराइल की बड़ाई क्यों करी जा रही है? क्योंकि सामने लड़ने वाला जो है मुस्लिम देश है, बस सीधी सी बात है। और नेतन्याहू साहब वो भी इस तरह से अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम किस लेवल तक पहुंचा हुआ है, तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि जी मैंने मोदी को फ़ोन करा, मोदी जी के सारे समर्थक खुश, देखा इजराइल हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है। किसी को ये नहीं पता, किसी इजराइल को जो है इसने फिलिस्तीन ने अपने यहाँ शरण दी थी, घर में घुसाया बैठाया था, और आज वो धीरे धीरे उसी को कब्जा करके खाने में तैयार पड़ा है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे समर्थक इजराइल का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम है, और यही बीजेपी थी जिनके हमारे यासर अराफात हुआ करते थे, उनकी जो है बड़ाई, उनके जो है समर्थन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करा करते थे। ये हमारी नीति हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में वो सारी इंटरनेशनल नीतियों को तो ताक पे रख दिया गया है। लेकिन नीति अब सारी सिर्फ चल रही है सिर्फ एक चीज़ से, हिंदू और मुस्लिम। अगर हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल आ रहा है तो फिर आप किसी को भी ले आओ, सब साथ है। बीजेपी के तमाम लोग आपको फौरन अपना पापा बनाने को तैयार हो जाएंगे। मुस्लिमों के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए, बस मैं सैकड़ों बाइट देता हूँ, लगातार बोलता हूँ। अगर आज मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोलना शुरू करूँ तो तमाम बीजेपी का IT साल आज कह देगा शर्मा जी हमारे नए पापा हैं, शर्मा जी जी, ये चीज़ है। इसलिए तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है। लेकिन युद्ध जो है किसी भी चीज़ का हम सब जानते हैं कि परिणति नहीं है, अंत नहीं है। इधर से वो हो रहा है, उधर से वो हो रहा है, अल्टीमेटली जो है। और हम इंटरनेशनल मुद्दे को आज इतना उठा के देख रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दे को तो हमें बाद में देखना चाहिए। इजराइल ने मोदी जी से बात करी, उस चीज़ को हमें ताक पे रखना चाहिए। पहले अपने देश को तो देख लो साहब। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है, मणिपुर में फिर से इंटरनेट बंद है, मणिपुर में फिर से कर्फ्यू लग गया है। एक मणिपुर तो संभाल लो, पहले अपने देश को तो संभाल लो।
275 लोग अभी विमान दुर्घटना में मारे गए, उनके लिए तो काम कर लो, अपने देश को संभाल लो। बाहर आप जाके बाद में चौधराई और बाद में पंचायत बाहर में जाके बाद में कर लेना, पहले अपने देश को तो कंट्रोल करो। अपने देश में जो नक्सलवाद हो रहा है, जो अपने देश में उग्रवाद हो रहा है, कहाँ है वो 4 आतंकवादी जो पहलगाम में हमला करके हमारे 26 निर्दोष लोगों को मार के चले गए थे? उसका बदला तो आप कह रहे हो हमने 100 किलोमीटर अंदर घुस के लिया, लेकिन वो पर्टिकुलर 4 लोग कहाँ हैं? उनका कहाँ है? उनके शव कहाँ हैं? उनके सिर कहाँ हैं? उनको तो ढूंढ के निकालो ना। इजराइल की और युद्ध की और इसकी यूक्रेन की और रूस की तो वो तो होती रहेगी, वो जाने, उनका काम जाने। हमें उनसे हासिल क्या हो रहा है? हमें उनसे हासिल पता है क्या होगा? सिर्फ महंगाई। अगर हम इनके युद्ध को चलने देते हैं या इनके युद्ध में कहीं से भी हम सपोर्ट करते हैं तो लगातार हमें इसमें महंगाई मिलेगी। जैसे ही आपने देखा कि इजराइल और अभी ईरान का युद्ध छिड़ा है, सोना 2,000 रुपये 3,000 रुपये और उठ के आज 1 लाख रुपये क्रॉस कर गया है। और अगर यही युद्ध चलता रहा तो यही सोना 1.25 लाख रुपये पहुँच जाएगा। अभी हमारा कच्चा तेल सस्ता आ रहा है, लेकिन हमारा मैक्सिमम कच्चा तेल जो है ईरान से आयात होता है। ईरान से आयात होने में हमें परेशानी आएगी। अभी हमारे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सरकार फौरन पेट्रोल बढ़ा देगी। देश हित में आपके लिए 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है, हमें महंगा आ रहा है। लेकिन जब सस्ता आता है, पिछले 4 साल से हमें सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन एक बार भी जनता को इसका फ़ायदा नहीं दिया गया। आज की डेट में अगर जिस हिसाब से हमारा $66 प्रति बैरल के हिसाब से जो है कच्चे तेल की कीमत है, और उसके बावजूद भी हमारा जो पेट्रोल का रेट है वो आज 95 रुपये क्रॉस करा हुआ है। और यही जब हमारा $100 प्रति बैरल के हिसाब से आता था, तब हमें 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था। लेकिन उसका जो सस्ते होने का, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है हमें बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब नुकसान फौरन दिया जाएगा। जैसी अब इजराइल ने बात करी है, और इजराइल और ईरान का युद्ध हमारे लिए महंगाई लेके आएगा। लेकिन जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर महंगा तेल भी मिलने लग जाएगा तो? उन्हें किस चीज़ से फर्क पड़ता है? गोबर बुद्धि लोग हैं, बैल बुद्धि लोग हैं, उन्हें फर्क ही किस चीज़ से पड़ता है? उन्हें तो सिर्फ मोदी मोदी करना है, मोदी मोदी करना है, मोदी मोदी करना है। उन्हें सिर्फ, मैंने आपसे बताया ना, उन्हें सिर्फ एक एंगल दिखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, बस बस बस, फिर तो मोदी जिंदाबाद, फिर तो मोदी जिंदाबाद, फिर तो मोदी जिंदाबाद। गाजा का बाजा बजा दिया इस तरीके के। उन्हें समझ ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्या है क्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम क्या था हमारे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का ही समर्थन करा था, इजराइल का समर्थन नहीं करा था। उसके बाद हमारे जो है मनमोहन सिंह जी ने और इंदिरा गांधी जी ने, सब ने लगातार फिलिस्तीन का साथ दिया था। लेकिन आज उसी फिलिस्तीन को जो है बनाया जा रहा है विलेन। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी हो गई है। और ये जो बदलाव आया है पिछले 5 से 7 सालों के अंदर आया, जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, जब से मोदी जी ने लगातार बोलना शुरू करा, हिंदू मुस्लिम करना शुरू करा। आज कहीं भी कोई सामने सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए और लोग जय जयकारा लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें बड़ी एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, फलाने देश में मुस्लिम है या हमारे देश के मुस्लिम है या उस देश के मुस्लिम है। उनकी चूड़ी टाइट जो भी कर रहा हो, चाहे वो नेतान्यू कर रहा हो, चाहे वो मोदी जी कर रहे हो, चाहे वो कोई और कर रहा हो, भक्तों के वो नए पापा फौरन घोषित हो जाते हैं। लेकिन अभी जो बात इजराइल की और ईरान की हम कर रहे हैं, तो अभी जो ट्रंप का जो सबसे मुख्य बयान जो आया है सामने, जो तमाम लोग कह रहे थे कि ट्रंप साथ में नहीं है, अब कहीं ना कहीं से देखने में ये समझ में आ रहा है बयान के बाद से कि ट्रंप जो है ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या माना जाए कि वाकई में वो ईरान के साथ है और चाइना भी जो है खुल के सामने नहीं आ रहा है? देखिए जी, वो तो है व्यापारी। ट्रंप की जो नीतियाँ टोटली व्यापार है, व्यापारिक नीतियों का जहाँ उन्हें दिखता है व्यापार मेरा बढ़ेगा, वहीं वो उधर ही, जिधर देखी तवा बारात वहीं गुजारी सारी रात। ट्रंप का ये हाल है। अभी हमारी जो सीज फायर की घोषणा करेगी वो किस आधार पे करेगी कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों से बात करी है, अगर आपने युद्धबंदी नहीं करी तो मैं आपके साथ व्यापार बंद कर दूंगा। सीधी सीधी उन्होंने व्यापारिक धमकी दी है, सब जगह व्यापारिक। अब वो देख रहे हैं ईरान का सपोर्ट करेंगे तो इजराइल उनसे हथियार खरीदेगा, इजराइल का सपोर्ट करेंगे तो ईरान उनसे हथियार खरीदेगा। उसे अल्टीमेटली अमेरिका की सबसे बड़ी कमाई जो है हथियार निर्यात पे डिपेंड करती है। अमेरिका जो आज 28 ट्रिलियन की 32 ट्रिलियन के इकोनॉमी बना हुआ है, वो सारा हथियार बेच के बना हुआ है। वो टोटल हथियार बेचता है, वो चाहता ही नहीं कि कहीं भी शांति हो। शांति होगी तो फिर हथियार नहीं बिकेंगे, और हथियार कब बिकेंगे? जब युद्ध होगा। तो इसलिए वो तो चाहते रहते हैं, वो आज उसको सपोर्ट करेंगे, कल उसे सपोर्ट करेंगे, परसों इधर आ जाएंगे, आज इधर आ जाएंगे। अल्टीमेटली व्यापारी आदमी क्या चाहता है? आग लगती रहे तो मेरे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो बिकते रहेंगे। सीधी सी बात है, हर आदमी यही सोचता है ना, जो अगर फायर फाइटर बेच रहा है, फायर फाइटिंग के सामान बेच रहा है, वो तो यही चाहेगा कि रोज कहीं ना कहीं आग लगती रहे ताकि मेरा माल बिकता रहे। इजराइल अब जो जिस तरीके से अपना रुख दिखा रहा है कि 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उससे क्या लग रहा है कि फिलिस्तीन जो इतने टाइम से झेल रहा है तो वो खत्म होने वाला है? क्या गाजा पट्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, अभी कहना ये जल्दबाजी होगी। ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन के पीछे सपोर्ट नहीं है, फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ईरान है उनके फेवर में आया है। जिस तरह से नेतन्याहू आज पूरे विश्व में दादागिरी दिखाते हुए घूम रहे हैं, दादागिरी कभी किसी की नहीं चलती। आज आप दिखा रहे हैं, कल को आप भी नीचे आओगे घुटनों पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी दादा हमेशा रह सकता। यही अमेरिका सबसे बड़ा युद्धक देश माना जाता है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामरिक तौर पे, हर तरीके से अमेरिका महाशक्ति है। लेकिन यही महाशक्ति ने वियतनाम युद्ध में घुटने टेक दिए थे ना। अफगानिस्तान में 20 साल तक इनकी सेना डिप्लॉयड रही, लेकिन वहाँ से इन्हें भागना ही पड़ा ना, अल्टीमेटली भागना पड़ा। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी को कहा जाए कि आज ये इसी का राज है तो हमेशा इसी का रहेगा। अच्छे राजाओं के राज चले गए। सिकंदर आधे से ज़्यादा दुनिया फतेह करके चला गया था, सतलुज के किनारे से वापस लौट गया।
कभी जिसे हमारे ब्रिटिश राज जिसे कहा जाता था कि इसके राज में तो कभी सूरज ही नहीं डूबता, आधी से ज़्यादा दुनिया उसके कब्जे में थी, आधी से ज़्यादा दुनिया। और मात्र आबादी कितनी थी उनकी? कुछ करोड़, 2-3 करोड़ की आबादी गिनती की और पूरे विश्व पे वो राज कर रहे थे, उनका भी सूरज डूबा ना। तो ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। आज ये ऐसा नहीं है कि आज कोई ऊपर है तो कल वो नीचे नहीं होगा। गीता का ज्ञान आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का हो जाएगा। कभी कोई सदा किसी के पास कुछ नहीं रहता। चलिए, तमाम जो सवाल हमने शर्मा जी से किए उस सवालों पे आपके क्या जवाब है, अपने जवाब की जो राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।